एक ऐसी बेइज्जती जिसको आप डिफेंड नहीं करते, एक ऐसी बेइज्जती जिसके बारे में आप जस्टिफिकेशन नहीं देते, एक ऐसी बेइज्जती जो आपकी चेतना को हिला के रख देती है। कुछ लोगों के ऊपर किसी घटना का या बेइज्जती से भरी हुई घटना का असर इतना गहरा हो गया कि उस इंसान ने दुनिया को बदल दिया, समाज को बदल दिया। क्योंकि ऐसी बेइज्जती जीवन में सिर्फ एक ही बार होती है। जो बार-बार होती है वो तो समझ लो बेशर्मी का तरीका है। हर लेकिन हर महादेव, जय बजरंगबली। एक कहावत है, बहुत साधारण सी कहावत है लेकिन बहुत गहरा इसका मतलब है। कहावत ये है कि कहावत कह सकते हैं आप या डायलॉग कह सकते हैं कि कोई कभी-कभी नाम कमाने के लिए बेइज्जती करवानी बहुत ज़रूरी है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जिन लोगों ने समाज के अंदर कुछ करके दिखाया है, कहीं न कहीं उनकी बेइज्जती बहुत बुरे तरीके से हुई है। ठीक है? बेइज्जती 2 तरीके की होती है और बेइज्जती को बर्दाश्त करने वाले लोग या बेइज्जती को झेलने वाले लोग भी 2 तरीके के होते हैं। पहली बेइज्जती होती है कि वो ठीक है आपके माँ-बाप, ठीक है? हमारी लड़के-लड़की किसी भी युवक, किसी भी एज पीढ़ी में, किसी भी कैटेगरी में हो सकते हैं, डेली बेइज्जती होती है कुछ लोगों की। है, पहली कैटेगरी ये कि डेली बेइज्जती होती है, डेली उनकी इंसल्ट होती है, डेली उनको माँ-बाप सुनाते हैं, ठीक है? पास-पड़ोस वाले सुनाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है? और डेली उनके दोस्त भी उनको सुनाते होंगे। तो ना तो उनके ऊपर कुछ लोगों के ऊपर माँ-बाप की बेइज्जती का असर होता है, ठीक है? ना उनके ऊपर दोस्तों के ताने कसने का डर होता है, ना पास-पड़ोस की जली-कटी और बेइज्जती का उनके ऊपर कोई असर होता है, ठीक है? और ना ही उनका कोई जो बॉस है या जो भी उनको सुनाता आ रहा होगा, बेइज्जती करता आ रहा होगा, हल्की बेइज्जती, भारी बेइज्जती, कहीं न कहीं उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। तो एक तो वो लोग होते हैं जिनको बेइज्जती बर्दाश्त करने की आदत हो चुकी होती है। इनके ऊपर किसी भी तरह की बेइज्जती का असर हो ये कहना बहुत मुश्किल है। ठीक है? क्योंकि बेइज्जती बहुत ज़्यादा होती है ना कुछ लोगों की, तो उनको लगता है कि बेइज्जती में ही जीवन कट रहा है और उनके जीवन का नाम दूसरा एक तरीके से बेइज्जती बन चुका है। ठीक है? अब इनके ऊपर भगवान जाने भई कौन कैसी बेइज्जती कर डाले या एक तरीके से पता नहीं कोई गहरी चोट इनके दिल पे पहुँचा दे, तो पता नहीं 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में कुछ इनके अंदर घटना घट जाए, तो उनको बेइज्जती बर्दाश्त ना हो, कुछ भी हो सकता है जीवन में। और दूसरे वो लोग होते हैं, इनकी भी बेइज्जती होती रहती है, ठीक है? ऐसा नहीं कि बेइज्जती से कोई बच पाया है, खासकर हमारे हिंदू समाज के अंदर बेइज्जती सबकी होती है। कभी की किसी के मुँह पे हो जाती है, कभी किसी के पीछे होती है, लेकिन होती ज़रूर है। लेकिन दूसरी कैटेगरी जो लोगों की मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग, ये उन लोगों में आते हैं जिन्होंने बेइज्जती को अपने टूल की तरह इस्तेमाल किया है, ठीक है? आपने सुना होगा ना कि कुछ लोगों को दिल की चोट इतना बदल गई, कुछ लोगों की बातें लोगों को इतना घर कर गई, कुछ लोगों के ऊपर किसी घटना का या बेइज्जती से भरी हुई घटना का असर इतना गहरा हो गया कि उस इंसान ने दुनिया को बदल दिया, समाज को बदल दिया, अपनी पूरी जीवन जो उसका पूरा था वो किसी ऐसे काम में लगा दिया कि उस बंदे के ऊपर वो बेइज्जती एक तरह से अवेकनिंग का काम कर गई, ठीक है? लोगों को बेइज्जती थोड़ा-सा नेगेटिव दिखती है लेकिन मैं आपको पॉजिटिव पॉइंट बताता हूँ कि बेइज्जती क्यों पावरफुल है। जैसे लोग परमात्मा की तरफ मुड़ जाते हैं भक्ति की वजह से, तो भक्ति का जो बीज फूटता है ना, उस क्षण को अवेकनिंग कहते हैं। उस क्षण को कहा जाता है कि इसके अंदर कोई ऐसी घटना घटी, कुछ ऐसा इनर कॉन्शियसनेस इसका जागा, या अंदरूनी कुछ ऐसा भूचाल आया कि भई मतलब उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ गया। तो कहीं न कहीं बेइज्जती भी बहुत लोगों के अंदर बदलाव का कारण रही है। आप किताबें उठा के देख लो, इतिहास उठा के देख लो, आप कोई भी जर्नल या कोई भी आर्काइव उठा के देख लो या कोई भी इतिहास का पन्ना उठा के देख लो, जिन लोगों की बेइज्जती हुई है, उन लोगों ने समाज को बदल के रख दिया है। ठीक है? जिन लोगों की बेइज्जती एक्चुअल में ऐसी बेइज्जती हुई है जिनके अंदर कुछ घटित हुआ है और बेइज्जती की वजह से इन लोगों ने उस बेइज्जती को पॉजिटिवली लिया है, उस बेइज्जती को इन लोगों ने एक टूल की तरह इस्तेमाल किया है और समाज को बदल के दिखाया है। मैं आपको 2-3 पॉइंट बताता हूँ जो बेइज्जती की वजह से होते हैं और ऐसी बेइज्जती मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति की हो और ऐसी बेइज्जती होने के बाद हर एक व्यक्ति बेइज्जती को इसी तरीके से हैंडल करे जो मैं आज बताने आप लोगों को जा रहा हूँ। पहली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बेइज्जती की वजह से ना कुछ बेइज्जती ऐसी होती है कि आप उसको डिफेंड करने की कोशिश करते हो कि नहीं, मैंने नहीं किया। भई मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, ठीक है? और आप एक्चुअल में उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं होते हैं, बट वो बड़े ऊपर लेवल की बेइज्जती होती है, ठीक है? आपने बोल दिया कि भई मैं इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हूँ, आई एम नॉट रिस्पांसिबल फॉर इट, ठीक है? और मैं इसके लिए कुछ करने वाला भी नहीं हूँ, हो गया सो हो गया, बात खत्म। एक बेइज्जती वो होती है जिसको आप डिफेंड करने की कोशिश नहीं करते, ठीक है? एक ऐसी बेइज्जती जिसको आप डिफेंड कर रहे हो, जस्टिफाई कर रहे हो, जिसके लिए आप खुद अपने आप को ज़िम्मेदार नहीं बता रहे हो, वो बड़ी लाइट लेवल की या बड़ी ऊपरी
बेइज़्ज़ती आप कह सकते हो, बेइज़्ज़ती का एक इंसल्टिंग फॉर्म कह सकते हो उसको, ठीक है। एक ऐसी बेइज़्ज़ती जिसको आप डिफेंड नहीं करते, एक ऐसी बेइज़्ज़ती जिसके बारे में आप जस्टिफिकेशन नहीं देते, एक ऐसी बेइज़्ज़ती जो आपकी चेतना को हिला के रख देती है, वो बेइज़्ज़ती बेइज़्ज़ती नहीं है, वो एक तरह से आपके लिए अवेकनिंग पॉइंट है। वो बेइज़्ज़ती आपकी चेतना के अंदर एक भूचाल लाने वाली ताकत रखती है, ठीक है? तो कोई भी ऐसी बेइज़्ज़ती जो एक्चुअल में आपको बदलने वाली होगी ना, आप उस बेइज़्ज़ती को डिफेंड नहीं करोगे, आप उस बेइज़्ज़ती को एक्सेप्ट करोगे, आप उस बेइज़्ज़ती को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करोगे, आप उस बेइज़्ज़ती को एक्सेप्ट करोगे और बहुत गहराई से एक्सेप्ट करोगे। हालाँकि वो बेइज़्ज़ती आपको लगेगी नहीं कि बेइज़्ज़ती ऐसी भी हो सकती थी। ठीक है? और आप जब सोचोगे कि ये बेइज़्ज़ती इस लेवल पे भी मेरी मतलब इतनी मतलब फ़ज़ियत हो सकती है, बेइज़्ज़ती हो सकती है, मैं इंसल्ट हो सकता हूँ, ठीक है? तो उस इवेंट को एक्सेप्ट करने के बाद ही आपके अंदर एक चीज़ घटित होगी, वो होगा बदलाव, ठीक है? दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, उस बेइज़्ज़ती की वजह से आपके अंदर जो घटित होगा, ठीक है? वो सिर्फ़ मेंटल लेवल पे नहीं होगा, वो सिर्फ़ आपका एक तरह से साइकोलॉजिकल लेवल पे नहीं होगा, वो एक कहीं न कहीं कॉन्शियस लेवल पे होगा, वो स्पिरिचुअल लेवल पे होगा। ठीक है? कुछ बेइज़्ज़तियों का असर ना इंसान के दिल में घर कर जाता है। कुछ बेइज़्ज़ती की वजह से, कुछ ऐसी घटनाओं की वजह से, कुछ ऐसे इंसल्टिंग पॉइंट होते हैं, आपको लगता है कि यार ऐसा भी हो सकता था और इस इंसान की वजह से ऐसा हो सकता था। उसको आप वो उसकी वजह से जो भूकंप आएगा ना आपके जीवन में, फिर आपको कहीं न कहीं साफ-साफ दिखने लगेगी कि रियलिटी क्या होती है। फिर आपके अंदर एक वो इंसान जागेगा, जो उस बेइज़्ज़ती को टूल बना के एक अच्छी दिशा में चलने की कोशिश करेगा। फिर आपके अंदर वो इंसान जागेगा, जो दोबारा किसी को ऐसा मौका नहीं देगा कि ऐसी बेइज़्ज़ती दोबारा हो। क्योंकि ऐसी बेइज़्ज़ती जीवन में सिर्फ़ एक ही बार होती है। जो बार-बार होती है, वो तो समझ लो बेशर्मी का तरीका है। लेकिन ये जो बेइज़्ज़ती आपके अंदर बदलाव ला सकती है, ये बेइज़्ज़ती जीवन में सिर्फ़ एक बार होती है। जैसे बड़े-बड़े साधु संतों को पहाड़ पे चढ़ के, ठीक है, पर्वतों पे जाके परमात्मा का जो इनर अवेकनिंग होती है, जो उनको परमात्मा का जो एहसास होता है ना, ये जो बेइज़्ज़ती होती है परमात्मा के एहसास की तरह होती है और तभी आपके अंदर ये बदलाव भी आता है, ठीक है? तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ये जो बेइज़्ज़ती होगी ना, कहीं न कहीं आप इस बेइज़्ज़ती के लिए शुक्रगुज़ार होंगे। आप बोलेंगे कि अच्छा हुआ मेरी ऐसी बेइज़्ज़ती हुई। आप इस बेइज़्ज़ती के लिए कहीं न कहीं अपने आप को एक ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे। आप बोलोगे कि ठीक है, मैं लकी था कि मेरे साथ ये घटित हुआ। और आप उस इंसान के लिए भी कहीं न कहीं धन्यवाद बोलेंगे, अच्छा हुआ। हो सकता है आप उस इंसान की दोबारा शक्ल भी ना देखें, क्योंकि इस लेवल पे जो बेइज़्ज़ती हुई है ना, वो कोई अपना ही कर सकता है और हो सकता है आप उस इंसान से दोबारा उम्मीद भी ना रखें जीवन में आपका सपोर्ट करे। लेकिन कहीं न कहीं आपका दिल धन्यवाद बोलेगा, ठीक है यार, मेरे जीवन में ये घटना घटित होनी थी और इस इंसान की वजह से हुई है और इस घटना की वजह से ही आज मैं जीवन में ये सब कर पा रहा हूँ। ठीक है? एक पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ, जो आपका इस बेइज़्ज़ती की वजह से हो सकता है और वो ये हो सकता है कि कहीं न कहीं आप टूटे मन से ही सही, बुरे मन से ही सही, ठीक है? दुखी मन से ही सही, लेकिन आप कहीं न कहीं आप अच्छा करने लगोगे। अगर आप इस बेइज़्ज़ती को नेगेटिवली ले जाते हो तो हो सकता है आप बुरे इंसान बन जाओ। लेकिन अगर आप इस बेइज़्ज़ती को कहीं न कहीं पॉज़िटिवली लोगे, तो आई एम श्योर कि आप एक ऐसे इंसान बनोगे, जो इस बेइज़्ज़ती को एक अलग ही नाम दे सकते हो। आप एक ऐसे इंसान बनोगे, जो आपको पहले इंसान जो कहते थे ना आपकी बार-बार बेइज़्ज़ती करते थे, वो आपकी दोबारा बेइज़्ज़ती नहीं करेंगे। और आप एक ऐसे इंसान बनोगे, जिसको ये लगेगा कि हाँ भई, जीवन एक एक जीवन किसी मकसद के लिए होता है, किसी उद्देश्य के लिए होता है और जीवन में अब से पहले जो मैं कर रहा था, वो सही नहीं था। तो ये जो बेइज़्ज़ती मेरी हुई है, ये बेइज़्ज़ती मेरे लिए एक तरह से अवेकनिंग पॉइंट रहा है। ठीक है ना? तो ये कभी-कभार क्या होता है कि इंसान की बेइज़्ज़ती होना बहुत ज़रूरी होता है और वो जो बेइज़्ज़ती होती है ना, वो इंसान को बदल के रख देती है और ये बेइज़्ज़ती एक ऐसे इंसान के द्वारा होती है, जिससे आपको कभी उम्मीद नहीं थी। क्योंकि जीवन तो लाइफ़ इज़ नॉट प्रेडिक्टेबल। आप लाइफ़ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? भविष्य को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। आपको वो इंसान भी प्यार कर सकता है, जो आपसे कभी नफ़रत करता था और आपसे वो इंसान भी नफ़रत कर सकता है, जिसको आप मानते थे कि मुझसे बहुत प्यार करता है। और ये ऐसी जो घटनाएँ होती हैं ना, किसी ऐसे इंसान के द्वारा होती है जिससे आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती और तभी इसको अवेकनिंग पॉइंट कहा जाता है, तभी इसको बेइज़्ज़ती का ऐसा लेवल कहा जाता है कि आपके अंदर की चेतना पूरी तरह बदल जाए। तो
इंसान की बेइज़्ज़ती होना ज़रूरी है और इस लेवल पे होना ज़रूरी है कि उसके अंदर बदलाव आ सके। इसलिए कहा जाता है कि कभी-कभी इज़्ज़त कमाने के लिए बेइज़्ज़ती कराना बहुत ज़रूरी है। हर हर महादेव! जय बजरंगबली।